हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मटेरिया मेडिकल सीरीज़ में आज हम एक नई मेडिसिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलोइस सोकोट्रिना। ठीक है, ये लिलिएसी फैमिली की मेडिसिन है और इसका नाम है सोकोट्राइन हेलोस। ठीक है, सोकोट्राइन हेलोस। ये वैसे ही मेडिसिन है जैसे कि नक्स भूमिका रिलेशन रखती है कि काफ़ी सारी ड्रग ले ली, काफ़ी एंटीबायोटिक या काफ़ी एलोपैथिक मेडिसिन ले ली। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ बन गई तो उसके बाद सबसे पहले अगर केस आता है तो नक्स भूमिका प्रेफर करते हैं ज़्यादातर लोग। ऐसे ही डायरिया के केसेस में अगर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, जिनको मॉर्निंग डायरिया है, ठीक है, या कुछ खाने पीने के बाद होता है, ठीक है, या फिर ऐसा डायरिया कि जिसमें फ्लैचुलेंस पास होती है, फ्लैटस पास होती है, उसके साथ म्यूकस डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यू होता है। आईबीएस के केसेस में ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, और हेमरॉइड्स देखने को मिल रहे हैं डायरिया के साथ, तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है इसका जीआईटी के ऊपर। ठीक है, एनल स्फिंक्टर को रिलैक्सेशन कर देती है ये। ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर। ठीक, ये इसकी पैथोजेनेसिस है मेडिसिन की। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। एडेप्टेड टू इंडोलेंट वेरी पर्सन एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर फटीग। तो ये ऐसे लोगों के लिए अडेप्टेड होती है जो लोग बहुत ज़्यादा इंडोलेंट होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है, और वेरी पर्सन होते हैं। वेरी पर्सन मतलब ऐसे लोग जो फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए होती है ये। एवर्जन टू आइदर मेंटल एक्सर्शन और फिजिकल एक्सर्शन से उनको एवर्जन होता है। मेंटल लेबर फटीग कर देता है उनको। ठीक है, तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा आलसी टाइप के होते हैं और उन्हें फिजिकल और मेंटल लेबर से एवर्जन। ठीक है, ये तो इसका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके मेंटल जनरल की बात करी है कि डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होता है, बहुत ज़्यादा एंग्री होता है अपने लिए। ठीक है, और अपनी दिक्कत के लिए, स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की बात करिए कि अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट होता है खुद से और अपनी किसी भी कंप्लेंट के लिए। स्पेशली किसकी बात करिए, कॉन्स्टिपेशन की। फिजिकल जनरल में क्या है, डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, causes the production of mucus in jelly like lumps from throat or rectum, affect mucous membrane of rectum। ठीक है, स्पेशली रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ को अफेक्ट करती है। ठीक है, और पूरी बॉडी में, ठीक है, स्पेशली जीआई ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है और म्यूकस का प्रोडक्शन करवाती है जेली लाइक लम्प्स में। ठीक है, फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम। ठीक है, तो पूरे जीआई ट्रैक्ट में म्यूकस सिक्रेशन ये बढ़ा देगी, अफेक्ट करेगी स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम को। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगी विद पर्सपायरेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी इस मेडिसिन में पर्सपायरेशन के साथ, कि पसीना काफ़ी ज़्यादा निकला है, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन के थ्रू हो, मेंटल एक्सर्शन के थ्रू हो, गर्मी में जाने से हो या किसी भी चीज़ से, हॉट ड्राई वेदर में जाने से हो, उसके साथ हमें एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन यानी कि कमजोरी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर सिम्टम्स आ जाते हैं हेड के। हेड में क्या है, हेडेक देखने को मिलेगा अक्रॉस द फोरहेड। ठीक है, जो कि एग्रावेट होगा कब, बाई एवरी फूड स्टेप। अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्राइनिया में और बेलेडोना में कि बेलेडोना में झटके से अगर काम कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, तब दिक्कत बढ़ती है। ब्राइनिया में मोशन से एग्रावेशन होता है। तो एवरी फुट स्टेप से इसमें भी एग्रावेशन देखने को मिल रहा है और साथ में हैवीनेस देखने को मिल रही है आँखों में और नोज़िया देखने को मिल रहा है। ठीक है, नोज़िया मतलब उल्टी जैसा लग रहा है लेकिन उल्टी नहीं आ रही है। ठीक है, वॉमिटिंग आ नहीं रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग आ जाएगी। ठीक है, ये मतलब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, हेडेक में और क्या सिम्टम है, आर वर्स फ्रॉम हीट। हीट से ही एग्रावेट होगा। एक तो पहले बता दिया इन्होंने, अक्रॉस द फोरहेड होगा। ठीक है, 4 सिम्टम हमें देखने होते हैं किसी भी मतलब कंप्लीट सिम्टम को जब हम पूरा करते हैं तो 4 चीज़ें देखते हैं, उसकी लोकेशन, उसका सेंसेशन, ठीक है, उसकी मॉडलिटीज़ और उसका कंकमिटेंट सिम्टम, उसके साथ में सिम्टम और क्या है। तो हमने लोकेशन देख ली कि फोरहेड में हो रहा है, अक्रॉस द फोरहेड हो रहा है। ठीक है, और जो एग्रावेट कर रहा है कैसे,
एवरी फूड स्टेप से, वर्ड्स फ्रॉम हीट से। बेटर कब हो रहा है? कोल्ड एप्लीकेशन से इसको आराम मिल रहा है, ठीक है, जैसा कि आर्सेनिक में मिलता है। केवल उसके हेडेक में कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, बाकी चीज़ें एग्रावेट करती हैं। और इसका जो हेडेक होता है वो अल्टरनेट करता है लम्बेगो यानी कि कमर दर्द के साथ। लंबर रीजन में दर्द जब होता है तो उसको बोलते हैं लम्बेगो। आफ्टर इनसफिशियंट स्टूल, जब तक उसका पूरा पेट खाली नहीं हो जाता तो उसका सर दर्द बना रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आपको उसके कारण पर जाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। तो हेडेक के साथ कमर दर्द देखने को मिल सकता है, और हेडेक के साथ हमें क्या देखने को मिल सकता है? इनसफिशियंट स्टूल के बाद हमें हेडेक देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो डायरिया में क्या है? हैज़ टू हरी टू क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। तो जैसे ही ये खाना खाते हैं, ये खाना मतलब पानी पीते हैं, कुछ भी ड्रिंक करते हैं, तुरंत इनको टॉयलेट जाना पड़ता है, ठीक है, स्टूल के लिए जाना पड़ता है। विद वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंस्फिंक्टर एनआई, ठीक है, और इनको कॉन्फिडेंस भी नहीं होता अपने इंस्फिंक्टर एनआई के ऊपर कि ये रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, ठीक है। जैसे ही खाते पीते हैं वो तुरंत बाहर आ जाता है, ठीक है। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो सुबह में जो लोग जल्दी उठते हैं उनकी आँख खुलती भी इसी वजह से है, क्योंकि उनका पेट दर्द कर रहा होता है कहीं ना कहीं। वो सेंसेशन किसके लिए आ रहा होता है? स्टूल के लिए सेंसेशन आ रहा होता है, पेट को खाली करने के लिए सेंसेशन आ रहा होता है उनका। और कौन सी रेमेडी है? सल्फर, र्यूमैक्स और सोराइनम, ठीक है, जिनको मॉर्निंग डायरिया हमें देखने को मिलता है। कुछ लोगों में ये देखने को मिलता भी है, ठीक है। और वो आदत बन जाती है, उनको ये लगता है कि ये सिम्टम नॉर्मल सिम्टम है, अनकॉमन सिम्टम नहीं है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि भाई इतना तो कंट्रोल होना चाहिए ना आदमी के, कि भाई किसी भी सिचुएशन में अगर वो फंसा हुआ है, यानी कि सुबह के टाइम पे अपने घर नहीं है, कहीं और है, ठीक है, कुछ खाया पिया और उसे तुरंत जाना पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। When passing flatus, sensation as if stool would pass with it, ठीक है। तो जैसे ही फ्लैटस पास करते हैं तो इनको सेंसेशन होता है कि जैसे स्टूल आ गया है, स्टूल वुड पास विद इट, ठीक है, फ्लैटस के साथ स्टूल आ गया है, या म्यूकस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें ओलेंडर और म्यूरेटिक एसिड, नेट्राम्यूर, ये मेडिसिन है इसमें। कोलिक बोलते हैं इंटेस्टाइनल पेन को, ठीक है, या होलो ऑर्गन में जो दर्द हो रहा है उसको कोलिक बोल रहे हैं। कोलिक कैसा है? कटिंग पेन, ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, एक्सक्रूसिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल। तो राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में, जहाँ बेलेडोना को भी दर्द होता है, में कटिंग ग्रिपिंग पेन होता है, ठीक है, मरोड़ वाला दर्द एक तरह से, स्टूल से पहले और उस स्टूल के दौरान। ऑल पेन सीजेज आफ्टर स्टूल, और जैसे ही वो स्टूल पास आउट हो जाता है तो सारे दर्द बंद हो जाते हैं इनके, ठीक है। वो हेडेक में भी आराम मिलेगा इसको, और जो पेट दर्द हो रहा था राइट लोअर पोर्शन में एब्डोमेन के, उसमें भी आराम मिलेगा इनको। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस, अभी हम फिजिकल जर्नल में एक सिम्टम पढ़ा था, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद पर्सपायरेशन, ठीक है। तो वो यहाँ से भी रिलेटेड है कि स्टूल पास करी और उसके साथ उन्हें प्रोफ्यूज स्वेटिंग हुई और साथ में वीकनेस महसूस हुई, ठीक। अटैक प्रेसिडेड बाई ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, कोलिक अटैक प्रेसिडेड बाई ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब लंबे टाइम से जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसकी वजह से भी उनको पेट दर्द रहता है, ठीक है। फ्लैटस कैसी रहती है? ऑफेंसिव रहती है काफ़ी, और बर्निंग कोपियस मच फ्लैटस विद स्मॉल स्टूल, गैस तो काफ़ी पास होती है लेकिन स्टूल नहीं आता जितने अमाउंट में गैस पास होती है उस अमाउंट में, ठीक है। और स्मेल रहती है, ऑफेंसिव स्मेल रहती है, और जलन महसूस होती है उनको, ठीक है, एनल रीजन में। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस, ठीक है, तो जलन रहेगी एनस में आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस पास करने के बाद। अभी एक आया था ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कोलिक अटैक प्रेसिडेड बाई ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो पेट दर्द रहता है इनको ऑब्स्टिनेशन के बाद। नेक्स्ट सिम्टम है एलओए के, सॉलिड स्टूल रहेगा एंड मास ऑफ म्यूकस,
पासेस इनवॉलेंट्री हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। तो स्टूल में काफ़ी ज़्यादा मास रहेगा म्यूकस का, सॉलिड स्टूल रहेगा और म्यूकस का मास काफ़ी ज़्यादा रहेगा जो कि इनवॉलेंट्री पास आउट होगा, ठीक है। और डायरिया के टाइम पे इनको क्या लगेगी, भूख लगेगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक। बिफोर स्टूल क्या सिम्टम देती है ये मेडिसिन, रम्बलिंग, वायलेंट, सडन अर्जिंग, हैवीनेस इन द रेक्टम ड्यूरिंग स्टूल, टिनिस्मस एंड मच फ्लैटस आफ्टर स्टूल और फेंटनेस इनको महसूस होगी, ठीक है। तो रम्बलिंग बोलते हैं एक ऐसी साउंड जो गड़गड़ाहट वाली साउंड होती है, ठीक है, वो रम्बलिंग वायलेंट साउंड होगी और सडन अर्जिंग लगेगी इनको स्टूल के लिए, और हैवीनेस लगेगा रेक्टम में काफ़ी ज़्यादा। ड्यूरिंग स्टूल इनको टिनिस्मस महसूस होगा, ठीक है, पेचिस टाइप का जो दर्द होता है, ऐंठन वाला जो दर्द होता है वो महसूस होगा और काफ़ी ज़्यादा फ्लैटस पास होगी। आफ्टर स्टूल फेंटनेस में चले जाएंगे, ठीक है, और पर्सपिरेशन भी इनमें देखने को मिलेगा। हेमोरॉइड्स कैसे हैं, की फीचर है हेमोरॉइड्स के, इसमें ब्लू रहेंगे, ठीक है, लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर कि अंगूर के गुच्छे की तरह इसमें रहते हैं। और दूसरी मेडिसिन है म्यूरेटिक एसिड, ठीक है। तो म्यूरेटिक एसिड में भी देखने को मिलेगा और आपको एलोई में भी देखने को मिलेगा हेमोरॉइड्स के बारे में। कांस्टेंट वियरिंग डाउन इन रेक्टम, ऐसा लगेगा कि जैसे रेक्टम में नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ठीक है, ऐसा सेंसेशन होगा, वियरिंग डाउन सेंसेशन, ठीक है, जैसे फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे महसूस होता है, ऐसा ही इनको महसूस होगा। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। वियरिंग डाउन सेंसेशन, लेकिन कहाँ, रेक्टम में महसूस होगा, ठीक है। कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, ब्लीडिंग होगी, सोर, टेंडरनेस रहेगी, हॉट, रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर और इंटेंस इचिंग। तो ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकते हैं, और टेंडरनेस रहेगी, वहाँ पर टच करने से दिक्कत होगी, दुखन होगी, ठीक है। हॉट रहेगा एरिया और रिलीव मिलेगा कोल्ड वाटर से, ठीक है, जैसे कि बोलेंगे कि नहाने धोने पे या पानी में बैठने पर आराम मिलता है। और इंटेंस इचिंग रहेगी, ठीक है। तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इचिंग एंड वर्निंग इन एनस प्रिवेंटिंग स्लीप, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इचिंग रहती है, वर्निंग रहती है एनस में कि स्लीप भी नहीं पूरी हो पाती, नींद भी नहीं आ पाती है, ठीक है, प्रिवेंट करती है इचिंग, नींद ही नहीं आ पाती। स्किन सिम्टम क्या है, इच अपीयर ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस, ठीक है, जैसे जैसे विंटर आती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे या सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, तैसे तैसे इनको इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और मेडिसिन दूसरी है जो विंटर में एग्रेवेट हो रही है, वो है सोराइनम, ठीक। एग्रेवेशन, इसके जनरल मॉडलिटीज़ में एग्रेवेशन क्या है, अर्ली मॉर्निंग हमने देख लिया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल देख ली, हॉट ड्राई वेदर में इसको एग्रेवेशन होता है, आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग पर एग्रेवेशन है। एम्यूलेशन कब है, कोल्ड वाटर से एम्यूलेशन है, कोल्ड वेदर से है, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस से है एंड स्टूल से है। तो कोल्ड वाटर पीने से, ठीक है, ये कोल्ड वाटर में बैठने से, जैसे कि हमने अभी इसमें पाइल्स के केस में देखा था कि रिलीव्ड बाई कोल्ड वाटर, जो इसके हेमोरॉइड्स हैं उसमें कैसे आराम मिल रहा है, कोल्ड वाटर से आराम मिल रहा है। तो कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, डिस्चार्जिंग ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल से इसको आराम मिलता है, ठीक है। रिलेशन क्या है, ये लाइन याद रखनी है, लाइक सल्फर इन मैनी क्रोनिक डिजीजेज विद एब्डोमिनल प्लेथोरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन डेवलप्स सप्रेस्ड इरप्शन, ठीक है। तो लाइक सल्फर इन मैनी क्रोनिक केसेस में विद एब्डोमिनल प्लेथोरा, ठीक है, एब्डोमिनल प्लेथोरा अगर किसी में देखने को मिल रहा है, एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, और अगर कंजेशन देखने को मिल रहा है पोर्टल सर्कुलेशन में, ठीक है, और अगला सिम्टम क्या है, डेवलप्स सप्रेस्ड इरप्शन, या किसी में मतलब इरप्शन सप्रेस्ड हुए उसके बाद ये चीज़ अगर डेवलप हुई है, एब्डोमिनल प्लेथोरा और कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। ये लाइन लिखी हुई है रिलेशन में, लेकिन आपको उसके कारण पर जाना होगा कि पोर्टल सर्कुलेशन में कंजेशन क्यों हुआ और दूसरा एब्डोमिनल प्लेथोरा क्यों आया है, ठीक है। और एक तो तुम्हें सिम्टम मिल गया कि इरप्शन के सप्रेस्ड होने के बाद हमें यही चीज़ देखने को मिली है, तो इसका कारण देखो और इसको भी इंक्लूड करो, और उसके बाद फिर आप दवाई दो। अगर ये आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी मेडिसिन आएगी, ठीक है। तो ये है आपकी एलोई सोकोट्रिना, जिसमें डायरिया आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड, आलसी लोगों के लिए डायरिया, और जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो गुस्से में रहते हैं,
और म्यूकस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इनमें देखने को मिल सकता है। एक केस मैंने ठीक करा था इस सिम्टम से कि जब ये फ्लैटस पास करते हैं तो इनको स्टूल पास आउट होता है, ठीक है, और कोई दिक्कत थी नहीं उनको, ठीक है। रुब्रिक्स में देखा तो मतलब यही मेडिसिन आ रही थी और सिम्टम मैच करने के बाद उनके, ठीक है। ठीक है, ये हुई एलोई सोकोट्रिना। थैंक यू।